हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी जलपरी और दो चोर की। दूर किसी जगह पर एक नीली झील थी जहाँ पर एक जलपरी रहती थी। वो जलपरी रोज शाम को कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया में आती थी, कुछ समय बाहर बिताती थी और फिर नियमित समय पर लौट जाती। एक बार दो चोरों ने उसको वहाँ बैठे हुए देखा। उन दोनों चोरों ने ये योजना बनाई कि हम जलपरी को पकड़ लेते हैं और उसे शहर में बेच देंगे, हमें खूब पैसे मिलेंगे। दोनों ने मछली पकड़ने वाला जाल खरीदा और फिर झील के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां एक बच्चे को भी देखा जो कि अपने कुत्ते को घुमाने आया था और मछलियां पकड़ने आया था। दोनों चोरों ने उस बच्चे को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारा इलाका है, जाओ और कहीं और जाकर मछलियां पकड़ो। बच्चे को उन दोनों चोरों पर आशंका हुई और फिर वो वहाँ से चला गया। बच्चा दोनों चोरों को दूर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो जलपरी बाहर आई। उसे देखकर लड़का भी हैरान हो गया। दोनों चोरों ने जलपरी पर जाल फेंक दिया। ये देखकर वो लड़का वहाँ आ गया। एक चोर ने अपने साथी से कहा कि तुम जलपरी को देखो, मैं इस लड़के को ठिकाने लगाता हूँ। लड़के के पास उसका कुत्ता था। उसने तुरंत कुत्ते को चोर पर छोड़ दिया। अपने साथी को पिटता देख दूसरा चोर भी मदद के लिए आ गया। मौका देखकर जलपरी जाल से छूट गई और झील में चली गई। दोनों चोर मिलकर उस लड़के को पीटने लगे। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ आ गया और उसने दोनों चोरों पर हमला कर दिया। किसी तरह मगर से बचकर दोनों चोर भाग खड़े हुए। दरअसल उस मगर को जलपरी ने ही लड़के की मदद के लिए भेजा था। इस तरह वो लड़का रोज वहाँ आने लगा और जलपरी भी रोज उससे मिलने लगी। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। किसी को मुसीबत में देखकर भागना नहीं चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। एक दिन की बात है। एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। अरे भागो, नहीं तो ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। बिल्ली ने अपनी जान का खतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां से भागने लगी। भागकर कहाँ जाएगी, आज मैं तुझे मार के खाऊंगा। किंतु फुर्ती में वो कुत्ते से कमतर थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना, मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। मुझे तुम्हारा ये प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन अगर तुमने धोखा देने का सोचा तो परिणाम भयंकर होगा। मैं कसम खाती हूँ कि किसी भी सूरत में अपना वादा निभाऊंगी। ये सही हो गया, रोज भोजन की तलाश में नहीं जाना पड़ता। वो मूर्ख बिल्ली के लाए खाने पर जिंदगी अच्छी कट रही है। कुत्ता आश्वस्त हो गया। उस दिन के बाद से वह बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा। उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वह दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता और बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन लाकर देती। इस तरह एक महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया। वह बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी न करने से वह बहुत मोटा और भारी हो गया। ये बिल्ली आज कहाँ रह गई? बहुत भूख लग रही है। दोपहर होने को आ गई है। लगता है मुझे खुद ही आज भोजन ढूंढने जाना पड़ेगा। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वह बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही है। रुक जा चूहे, तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया। अब अपनी जान की खैर मना। इतना कहकर वह बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले ही चौकस हो चुकी थी। वह फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली निकली। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वह अधिक देर तक बिल्ली का पीछा नहीं कर पाया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। यह हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हेलो बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे अकबर, बीरबल और हरे रंग का घोड़ा। एक दिन अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ शाही बाग की सैर के लिए गए।
चारों ओर हरियाली को देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। कुछ देर बाद सैर करते करते राजा कहने लगा कि मेरे को तो ये हरियाली देखकर मन कर रहा है कि मैं एक हरे घोड़े पर बैठकर बगीचे में घूमूं। और उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, परंतु अकबर बीरबल की परीक्षा ले रहे थे और चाहते थे कि बीरबल हार मान ले। मगर बीरबल बहुत ही तेज दिमाग का था, इसलिए घोड़ा ढूंढने के बहाने बीरबल 7 दिन तक इधर उधर घूमने लगा। 8वें दिन बीरबल अकबर के पास आया और बोला कि काम हो गया है। यह सुनकर अकबर को भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। बीरबल ने अकबर को कहा कि घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, परंतु घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। पहली ये कि घोड़े को ले जाने के लिए आपको खुद जाना होगा। अकबर ने कहा यह तो बहुत ही आसान शर्त है, तुम दूसरी शर्त बताओ। फिर बीरबल ने दूसरी शर्त बताई कि घोड़ा ले जाने के लिए हफ्ते के 7 दिन के अलावा कोई और दिन देखना होगा। बीरबल हंसने लगा और कहा घोड़ा लाने के लिए शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी। अकबर समझ गया था कि बीरबल को मूर्ख बनाना कोई आसान काम नहीं है। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे कौवा और सांप की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में कौवा और कौवी एक पेड़ पर रहते थे। उसी पेड़ पर कौवा और कौवी ने घोंसला बनाया और सुरक्षित अपने अंडे रख दिए। अब कौवा और कौवी खाने की तलाश में निकल पड़े। उनके वहां से जाते ही पेड़ पर सांप आ गया और उसने देखा घोंसले में अंडे पड़े हैं। वो सारे अंडे खा गया। यह सब वो कौवा और कौवी को परेशान करने के लिए करता था। जब कौवा और कौवी वापस आए तो उन्होंने देखा कि सांप अंडे खा गया है। वो बहुत ही उदास हुए और रोने लगे। उनको रोता देख उनका मित्र लोमड़ी वहां पर आया और लोमड़ी ने पूरी बात सुनी। लोमड़ी ने कौवा और कौवी को कहा चिंता मत करो, हम सांप को सबक सिखाएंगे। लोमड़ी को तरकीब सूझी और वो एक झील के पास गया। वहां पर रानी स्नान कर रही थी। पानी में अंदर जाने से पहले रानी ने अपना कीमती हार पौधों के पास रख दिया था। लोमड़ी ने फटाफट वो हार उठा लिया और वहां से भाग गया। लोमड़ी का पीछा रानी के सुरक्षा कर्मी ने किया। लोमड़ी ने बहुत ही चालाकी से वो हार सांप के पास रख दिया। जब सुरक्षा कर्मी वहां पर पहुंचा तो उसने देखा सांप ने हार लिया हुआ है। उसने सांप को डंडे से खूब मारा और वहां से हार लेकर चला गया। अब सांप को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने ठान लिया कि वो अब किसी भी पशु या जानवर को तंग नहीं करेगा। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और इस वीडियो को लाइक करें। एक बार सर्दियों की पूर्व संध्या पर एक छोटे से बर्फ से ढके गांव में राम नाम का एक युवा लड़का एक स्नोमैन बना रहा था। जैसे ही उसने बर्फ को एक गोल शरीर में ढाला और नाक के लिए एक गाजर रखी, उसने एक दोस्त की कल्पना की। हेलो स्नोमैन, काश तुम सच में होते। हम एक साथ बहुत मजा कर सकते। यदि आप मौसम के जादू में विश्वास करते हैं तो मैं आपका मित्र बन सकता हूँ। तुम बात कर सकते हो? हाँ, केवल उनके लिए जिनके पास दयालु हृदय है और मित्रता की शक्ति में विश्वास है। उस दिन से राम और स्नोमैन अविभाज्य थे। उन्होंने पहाड़ियों पर स्लेजिंग की, स्नोबॉल लड़ाइयाँ की और रहस्य साझा किए। वे हंसे और घंटों बातें करते रहे, भले ही हिममानव बर्फ से बना था। एक दिन जैसे ही तापमान बढ़ने लगा, स्नोमैन पिघलना शुरू हो गया। राम की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता स्नोमैन। राम, सच्ची मित्रता यह नहीं है कि वह कितने समय तक चलती है, बल्कि वह है जो हम यादें बनाते हैं। मैं हमेशा आपके दिल में रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा कि दोस्ती एक जादुई बंधन है जो सबसे ठंडे दिनों में भी गर्माहट दे सकता है। दोस्ती के असली सार को समझते हुए राम ने सिर हिलाया। हालांकि स्नोमैन पिघल गया, लेकिन उनका बंधन हमेशा बना रहा। सर्दियां आईं और गईं, लेकिन राम का दिल अपने जादुई स्नोमैन दोस्त की याद से हमेशा गर्म रहा।